पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चले रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने बदला पलायन आयोग का नाम, पलायन निवारण आयोग रखा नया नाम। वीडियो बीपीडीओ परीक्षा में हुई धांधली में आया बड़ा अपडेट, सीएम ने दिए बड़ी कार्रवाई के निर्देश। नैनीताल में चलती कार बना आग का गोला, पुलिस के प्रयास से टली बड़ी घटना। ऋषिकेश में गंगा किनारे सुट्टा पीना पड़ा महंगा, जमकर हुआ हंगामा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को ग्रामीण विकास एवं पलायन आयोग की बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को रोकने के उद्देश्य से बने इस आयोग का नाम पलायन निवारण आयोग रखा जाए, जिसके बाद अब पलायन आयोग का नाम बदलकर पलायन निवारण आयोग हो गया है। बड़े ही अफसोस की बात है कि उत्तराखंड की सीमा से लगे गांवों में आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी सड़कों की स्थिति बदहाल है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना ने अपने बॉर्डर के गांव तक आज डबल लेन सड़क बना ली है। आपको बता दें कि देश की सीमा से लगे चमोली जिले के जोशीमठ क्षेत्र में तोलमा, सूकी, भलगा, द्रोणागिरी में सड़क निर्माण न होने से ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने अधिशासी अभियंता सुरेंद्र पटवाल से इस संबंध में वार्ता की, लेकिन हमेशा की तरह आश्वासन ही मिला। ग्रामीणों ने बताया कि सीमांत घाटी की सड़कों पर पीडब्ल्यूडी विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि हम सीमा के प्रहरी हैं, बावजूद इसके सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। अधिशासी अभियंता के ऑफिस में आए हैं अपने रोड के संदर्भ में, और श्री पटवाल जी ने हमें आश्वासन दिया है कि एक हफ्ते में रोड में जो मलबा आया है उसको क्लियर कर देंगे, और उसके बाद रिवाइज एस्टीमेट शासन से आने के पश्चात डिपार्टमेंट द्वारा सड़क का रिवाइज एस्टीमेट शासन। तोलमा मोटर मार्ग के संबंध में अधिशासी अभियंता महोदय से अभी मिले हैं, और बड़ा अफसोस का विषय था कि जो रायथोटा तोलमा मोटर मार्ग है विगत 17-18 सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। जो उसका प्रथम चरण का कार्य था, मात्र 1.5 किलोमीटर में ही हमारा 17-18 साल लग चुके हैं, और हम कई बार शासन और प्रशासन को अवगत करवाया। जब भी हम अवगत कराते शासन प्रशासन का यही जवाब होता है कि हम जल्द से जल्द रायथोटा तोलमा मोटर मार्ग के उसमें काम कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी इस पर काम किया जाएगा, लेकिन आज तक हमें धोखा में रखा गया है। आज बड़ी खुशी की बात है कि पटवाल साहब ने कहा है कि हम जल्द से जल्द फिर से रायथोटा तोलमा मोटर मार्ग को जितना जल्दी हो सके हम बनवा। दुर्भाग्यपूर्ण की बात करूँ, सीमांत घाटी में कई ऐसे ग्राम पंचायतें हैं जहां अभी तक रोड की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है, और हालांकि अभी सीमांत घाटी में 6 सितंबर से जोड़ा यात्रा जो चलेगी मां नंदा दाता से पूरे सीमांत घाटी में, और दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई ऐसे गांव हैं जहां पे मीलों मील लोगों को पैदल चलना पड़ता है। हालांकि कई ऐसे गांव हैं जहां पे रोड तो कर चुकी है, परंतु रोड का अभी तक वीडियो बीपीडीओ भर्ती परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर एक बड़ा अपडेट आ गया है। दरअसल इस परीक्षा में लगातार धांधली के आरोप लग रहे थे, जिसके बाद अब इस मामले में एसटीएफ को जहां जांच के आदेश हुए हैं, वहीं रायपुर थाने में अज्ञात के खिलाफ 420 में मुकदमा भी दर्ज हो गया है। आपको बता दें कि बेरोजगार संगठन के बॉबी पंवार के नेतृत्व में इस मामले की जाँच को लेकर के मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए इस पर पुलिस महानिदेशक को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि इस भर्ती परीक्षा को लेकर विधानसभा सदन में कांग्रेस के उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने सीबीआई जांच की मांग की थी, जिस पर अब मुख्यमंत्री ने यह बड़ा निर्णय लिया है। गंगा किनारे हुक्का पीने को लेकर आए दिन विवाद होता है, वहीं ऐसा ही एक नजारा ऋषिकेश त्रिवेणी घाट पर देखने को मिला, जब गंगा किनारे सुट्टा पीने को लेकर जमकर हंगामा हो गया। आपको बता दें कि हरियाणा से आए हुए युवकों द्वारा गंगा किनारे सुट्टा पिए जाने पर स्थानीय युवक द्वारा उन्हें सुट्टा पीने से रोका गया, और देखते ही देखते हरियाणा से आए युवकों की भीड़ जमा हो गई, और जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। मैंने आराम सुने उस्ताद सुने, क्या प्रॉब्लम है? आराम करे तो देखा मैंने बिना ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फुल व्यू खींच के देख लो इसको, देख ये मेरे दोस्त आया ना, आजा ना, आजा शकल दिखा इधर, शकल दिखा इधर, वीडियो की शकल दिखा। ये यहाँ पे सुट्टा मार रहे हैं, देखो हरियाणा से हैं ये, और मना किया तो ये लड़ने के लिए आ रहे हैं मेरे से, है ना। क्या इनका चालान कराऊं, पुलिस में करूं, क्या करूं बताओ यार। मैं यहाँ का लोकल बंदा हूँ और मेरे से लड़ने आ रहे हैं 8-10 बंदे। इनको लग रहा है कि मैं पता नहीं कहाँ से आया हूँ। सुट्टा पी रहे थे, सुट्टा के लिए मना कर रहा हूँ, उसके बाद लड़ने आ रहे मेरे से। हाँ भाई, आप भी थे, आप भी थे।
ठीक कर रहे हो आप सुट्टा पी के? भाई आधा ना बताया तो बंदी है ठीक कर रहे हो आप सुट्टा पी के? बिल्कुल कर रहा है। क्या सुट्टा पीना ठीक है यहाँ पे? पीना क्यों होता? लोग पीवे हटे हैं। कौन छोड़ना आप क्यों पी रहे हो? तो क्यों क्या तो कौन पी सकते? यहाँ सुट्टा पीने आओ तो आप क्या तो कौन पी सकते? यहाँ मत आओ सुट्टा पीने के लिए। ये वीडियो वाडियो ना दिखाओ। वीडियो क्यों नहीं बनेगी? हाँ बोलो क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? नहीं तुमने लड़ना है? अरे नहीं, हम लड़ना है तुमने? हम क्यों लड़ाएंगे? तुम दादागिरी करोगे यहाँ पे? यहाँ पे आके बीड़ी पियेंगे, सिगरेट पियेंगे और हमसे झगड़ा करेंगे हमारी धरती पे। भारतीय जनता पार्टी की नगर मंडल गोपेश्वर इकाई और अनुसूचित जनजाति के लोगों ने मिलकर अपर नेगवाड़ में एक गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार आदिवासी और अनुसूचित जनजाति की महिला द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद पर चुने जाने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का धन्यवाद ज्ञापित किया। गोष्ठी में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों और वक्ताओं ने द्रौपदी मुर्मू को देश की नारी शक्ति की प्रेरणा बताया। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह बिष्ट ने कहा कि जिस प्रकार से द्रौपदी मुर्मू ने आदिवासी समाज में गरीब परिवार में पैदा होने के बावजूद भी अनेक कठिनाइयों का सामना कर समाज के अनेकों रूढ़िवादी विचारों को पीछे छोड़कर समाज की सेवा का जो बीड़ा उठाया है कभी न रुकने वाला है। देवों की नगरी हरिद्वार में इन दिनों आस्था का मेला कांवड़ यात्रा चल रही है। शिव भक्त कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। इस मेले में शिव भक्तों की आस्था देखते ही बन रही है। पैदल मार्ग पर आस्था के कई रंग नजर आ रहे हैं। यहाँ कई कंधों पर कांवड़ उठाकर मंदिर में जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। कोई शरीर के बल रेंगते हुए मंदिर में पहुंच रहे हैं। इन्हीं के बीच एक कांवड़े का हैरतअंगेज कारनामा देखने को मिला। जिसने भी इस कांवड़े की आस्था देखी उसने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। दरअसल इस कांवड़िए ने अपनी पीठ पर लोहे के कुंडे गुदवाए हुए हैं, जिसके सहारे वह करीब 1.5 कुंटल वजन की कांवड़ खींचकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा है। आपको बता दें कि हरिद्वार से हरियाणा के कैथल जनपद के कोयडक गांव की पदयात्रा के लिए निकले जोगिंदर गुज्जर ने बताया कि ये प्रेरणा उन्हें अपने उस्ताद देसराज से मिली है, जो ताइक्वांडो के कोच हैं और वह उन्हें स्टंट सिखाते हैं। उन्होंने बताया जैसे बजरंगबली हनुमान ने अपना सीना चीरकर श्री राम का वास अपने सीने में दिखाया था, उसी तरह भगवान शिव के प्रेम में वह अपनी पीठ पर लोहे के कुंडे गुदवाकर कांवड़ यात्रा खींच रहे हैं। चमोली के कंडारी खोड़ गांव में बीती गुरुवार को बलवंत सिंह कंडारी पर भालू ने हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं घायल व्यक्ति को श्रीनगर रेफर कर दिया है। भालू के हमले से पूरी क्षेत्र में दहशत है। जनप्रतिनिधि और ग्रामवासियों ने शासन प्रशासन से भालू को पकड़ने की मांग की है। पौड़ी गढ़वाल के नैनीडांडा ब्लॉक में राजकीय प्राथमिक विद्यालय उमट्टा की हालत जर्जर स्थिति में है। ये बिल्डिंग कभी भी ढह सकती है। वर्तमान में 12 विद्यार्थी यहाँ पढ़ रहे हैं, वहीं 3 अध्यापक यहाँ कार्यरत हैं। ये विद्यालय अप्रैल महीने में ग्रामीणों के प्रयास से खोला गया था। अध्यापकों का कहना है कि अप्रैल महीने में ही विद्यालय की रिपेयरिंग के लिए प्रस्ताव भेज दिया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। हम लोग भी डर के साये में पढ़ाने के लिए मजबूर हैं। इस स्कूल के लिए कई बार ग्रामीणों द्वारा जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया गया, लेकिन उनके द्वारा कोई प्रयास अभी तक नहीं किया गया है। पहाड़ टीवी पहुंचा है नैनाडा ब्लॉक के उल्टा राजकीय प्राथमिक विद्यालय में, और विद्यालय की हालत आप देख चुके दोस्तों। क्या है विद्यालय की हालत? ये है विद्यालय की हालत। यहाँ पढ़ते हैं हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे। ये जगह है इस समय नैनाडा ब्लॉक जिला पौड़ी गढ़वाल का, और यहाँ पे सरकार की तरफ से कई स्कीमें लाई जाती है, कई सरकारी योजनाएं लाई जाती हैं। लेकिन अगर बात करें इस उमटा क्षेत्र का, इस स्कूल का, यहाँ पे आप कंडीशन देख रहे होंगे। और ये हाल ही में अभी खुला, आपने पहले भी इसकी न्यूज़ देखी थी दोस्तों। इस दिन यहाँ पे इसका उद्घाटन था। उस दिन में हमने यहाँ पे हम पहुंचे थे, पहाड़ टीवी पहुंचा था, और उन्होंने यहाँ पे पूरा दिखाया था कि हाँ उस टाइम पे 2-3 बच्चे यहाँ पे एडमिशन के लिए आए हुए थे फिर उस टाइम पे। लेकिन अब कम से कम 12 बच्चे हो चुके हैं। इन 12 बच्चों के बीच में ये स्कूल खुलाया गया था, लेकिन इसकी कंडीशन अगर देखें तो बहुत ही बुरा हाल है इस स्कूल के। बहुत ही बुरा हाल है इस शिक्षा विभाग का। अगर बात करूं मैं तो ये हाल है शिक्षा विभाग की। आखिर बीओ साहब क्या कर रहे हैं? कभी बीओ साहब क्या पहुंचे होंगे यहाँ पे? मुझे नहीं लगता कभी बीओ साहब यहाँ पहुंचे होंगे। कोई अधिकारी, ऊपरी अधिकारी कोई पहुंचा होगा, मुझे नहीं लगता। क्योंकि अगर पहुंचे होते तो यहाँ पे जरूर एक्शन लेते। इन्होंने अप्रैल में एप्लीकेशन दिया हुआ है उनको कि यहाँ पे इसका जीर्णोद्धार के लिए यहाँ पे कुछ मनी की जरूरत पड़ेगी, कुछ फंड की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अभी तक इस पे मुझे लगता है वो कुछ अनहोनी होने की तैयारी कर रहे हैं कि शायद जब अनहोनी हो तब जाके हम इस पे कुछ एक्शन लेंगे। क्योंकि सरकार ने देखा है कि सरकार की तभी एक्शन लेती है जब कोई अनहोनी घट जाती है। अनहोनी से पहले सरकार जागती नहीं है। तो ये हालत है। 12 बच्चे हैं, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, मासूम बच्चे हैं। उनके बीच में टीचर भी हैं जो इनको पढ़ा रहे हैं। 3 टीचर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं अभी फिलहाल बच्चों को। लेकिन हालत किस स्थिति में पढ़ा रहे हैं वो आप देख रहे होंगे दोस्तों। ये हालत है, बैठने की बिल्कुल सुविधा नहीं है यहाँ पे, ना बच्चों के लिए ना टीचरों के लिए।
पूरा उखड़ा हुआ है। यहाँ पे ग्राम प्रधान के थ्रू मनरेगा में थोड़ा बहुत जो काम चल रहा है उसके थ्रू करवा रहे हैं, वो भी मजबूर हैं कि आखिर उसको कैसे किया जाए। आखिर अगर फंड वहां से नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं अरेंज तो करना है। तो यहाँ इसका जो पीछे काम चल रहा है, अभी मनरेगा काम चल रहा है, तो उसको वहाँ पे थोड़ा सफाई वफाई चले, क्योंकि पानी भर जाता है उसमें, तो इसके बाद यहाँ पानी आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ बच्चे पढ़ने का आप देख रहे होंगे क्या स्थिति है, किस हाल में पढ़ रहे हैं बच्चे। ये हाल इस समय इस स्कूल के, ये हाल ये देखो आप, ये है बिल जिस पर टिका हुआ है, इसकी बुनियाद ये जर्जर स्थिति में है, ये बिल की स्थिति है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने भाजपा के तिरंगा कार्यक्रम पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों से तिरंगे के नाम पर वसूली की योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही है। साथ ही दसोनी ने मुख्यमंत्री धामी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अपनी सलाहकार मंडली को मुस्तैद करने की जरूरत है, जो कि बिना सिर पैर के शासनादेश निकाले जा रहे हैं। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई हैदराबाद में। 2 दिवसीय इस बैठक में निर्णय लिया गया कि पूरे देश को जो है राष्ट्रीयता से ओतप्रोत करने के लिए 75वें साल में घर घर जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता झंडा लगवाएंगे, राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। बहुत स्वागत योग्य बात है, कांग्रेस भी स्वागत करती है। लेकिन उत्तराखंड आते आते मुख्यमंत्री ने उसको सरकारी कार्यक्रम बना दिया और अपने मुख्य विकास अधिकारियों को पत्रावली के माध्यम से कहा कि 230 रुपया प्रति झंडा उगाही करिए और 46 करोड़ रुपया पूरे प्रदेश से उगाही होनी है। उस मुख्य विकास अधिकारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को पत्र लिख दिए, उसने अपने सबऑर्डिनेट को लिखे और सबने जो है एक डेडलाइन देते हुए एक पर्टिकुलर तारीख तक 46 करोड़ रुपया जमा करने के लिए जिला विकास कार्यालयों में हुक्म दे दिया सबको। 19 को ये पत्र जारी होता है, 20 और 21 को किरकिरी होती है सरकार की और सरकार को यू टर्न लेना पड़ता है और 21 की शाम होने तक सरकार को अपने इस तरह का जो अटपटा पत्र था, शासनादेश था, उसको निरस्त करना पड़ता है। मैं पूछना चाहती हूँ कि ऐसे काम करते ही क्यों हैं? जो भी आपके अपने व्यक्तिगत दल में फैसले लिए जाते हैं उनको सबको सरकारी कार्यक्रमों से जोड़ने का क्या औचित्य है? कहीं ना कहीं ये बेसिर पैर के जो आदेश आजकल रोजाना की खबर बनते चले जा रहे हैं उत्तराखंड में, इन पर नकेल कसनी होगी। सीएमओ की अपनी कोई साख है, अपना कोई रसूख है, उसको डेंट पहुंचता है, उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठता है और रेखा आर्या उसमें छौंका लगाने का काम करती हैं। तो मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन रहेगा कि अपनी सलाहकार मंडली को थोड़ा मुस्तैद कीजिए और इस तरह के बेसिर पैर के शासनादेश ना निकाला। पहाड़ों के जल जंगल जमीन खतरे में आ गए हैं। अब धीरे धीरे भूमाफिया पहाड़ों में सक्रिय होने लगे हैं, जिनकी नज़र लगातार सरकारी बंजर जमीनों पर है। एक तरफ घसियारों के चालान हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भूमाफिया बेखौफ होकर पहाड़ों के जल जंगल जमीन को खुर्द-बुर्द करने में जुटे हैं। आपको बता दें कि पहाड़ों में सोलर प्लांट लगाने की आड़ में जहां धड़ल्ले से सरकारी जमीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं, वहीं सैकड़ों हरे भरे पेड़ों का भी खुलेआम कत्ल किया जा रहा है। जिस गौरा देवी ने पेड़ों को बचाने की मुहिम चलाई थी, आज उसी के प्रदेश में शासन प्रशासन के नाक के नीचे ये खेल चल रहा है। आपको बता दें कि ताज़ा मामला पौड़ी जिले के एकेश्वर ब्लॉक की गोरुली ग्राम सभा के सिमली तोक का है, जहां भूमाफियाओं ने काश्तकारों से 300 नाली जमीन तो लीज पर ले ली, वहीं उसी की आड़ में 200 नाली सरकारी जमीन पर भी कब्जा कर लिया है। वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां सरेआम सैकड़ों हरे पेड़ों का कत्लेआम किया गया है। जब पहाड़ टीवी ने एक खबर दिखाई तब जाकर वन विभाग को इसकी भनक लग पाई। अफसोस की बात है कि वन विभाग और राजस्व विभाग को तब जाकर इसकी भनक लगती है जब मीडिया इसको दिखाता है। ग्रामीणों ने शीघ्र इस मामले में कार्रवाई की बात कही है। जमीन लायक कटेण बैठ गया है, कटन बैठ गई सब ख्याल काट कूटी है। डाला बूटा हमारा 32 साल में थे गई गाँव, 32 साल बड़ा हमारे 37 बूढ़ बना यूँ और आज यूँ ले कि मिनटम साहब कह दे हमार गौ चर्चा गा सकने था, लखड़ुखने था, हमारे हर चीज ये खींचे। हम तो बचान चाहना तो हम हमारे यकी बाइक हम तो यू काम रोकन चढ़ू, हम तो ऐतर बड़े सपोर्ट चढ़ू तर यू काम रोकन बस बनी मेरा नंदी देवी। युवा छात्र नेता वैभव सकलानी ने जोशीमठ उप जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि एक तरफ हेलंग में घसियारी महिला से अभद्रता और वहीं टीएचडीसी कंपनी द्वारा मलबा अलकनंदा नदी में डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व में उनके द्वारा एनएच का काम कर रही कंपनी भारत कंस्ट्रक्शन पर भी सवाल उठाए गए थे और इस संबंध में एसडीएम को भी ज्ञापन दिया गया था कि उनके द्वारा मलबा नदी में डाला जा रहा है, लेकिन प्रशासन द्वारा मामले में लीपापोती कर दी गई। हेलंग में जो अभी प्रकरण चल रहा है जिसमें साफ साफ ये आरोप लग रहे हैं कि
प्रशासन और कंपनी की मिलीभगत से ये सब संभव हो पा रहा है। तो इसी मामले में मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ। जब 2020 में मैंने ये आवाज़ उठाई थी कि जोशीमठ में मारवाड़ी पुल से विष्णुप्रयाग पुल के बीच जो NH कंपनी काम कर रही है, भारत कंस्ट्रक्शन, ये लगातार नदी में मलबा डाल रही है, इसका काम ठीक नहीं है, गुणवत्ता ठीक नहीं, इस पर कार्रवाई की जाए। तो उस वक्त मैं SDM जोशीमठ को पत्र देकर आया था, लेकिन उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। जब दोबारा इनसे वार्ता की गई, उसके बाद तहसील दिवस में आवाज़ उठाई गई, उसके बावजूद जब कुछ नहीं हुआ, जांच की बात की गई, अखबारों में खबर छपी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तब हमने RTI लगाई और कंपनी के जो काम हो रहे हैं उसके संबंध में जानकारी मांगी गई। जो जानकारियां मिली कंपनी के जो विरोध में थी, वो सीधे तौर पर प्रशासन को अवगत कराई गई, लेकिन प्रशासन ने इसके बावजूद भी कुछ नहीं करा। ये पत्र था, मैंने अभी जनवरी में मुझे RTI का जवाब मिला था, तब फरवरी में 21 फरवरी 2022 को SDM जोशीमठ को पत्र दिया गया। उसके बाद फिर SDM जोशीमठ से पूछा गया कि हमने आपसे लगातार कार्रवाई के लिए कह रहे हैं, लेकिन आप कर कुछ नहीं रहे। उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। कहा गया कि हमने कंपनी से कहा है। उसके बाद ये पत्र फिर SDM जोशीमठ को दिया गया कि यदि आप कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करोगे तो हम कंपनी के खिलाफ धरने पे बैठ जाएंगे। फिर भी कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, हम धरने पे बैठे, कोई जांच नहीं हुई कंपनी पे। जब हम धरने पे बैठे, हमने उप जिलाधिकारी जोशीमठ के माध्यम से DM चमोली को पत्र लिखा कि इस मामले में कार्रवाई की जानी चाहिए, जांच कमेटी गठित की जानी चाहिए। तब SDM जोशीमठ द्वारा मौके पर एक जांच करने जाते हैं और ये कहा जाता है कि हमने जब जांच की, हमें वहाँ कुछ नहीं मिला, ना कंपनी नदी में मलबे डालते हुए दिखी, ना इनका कटिंग का काम होते हुए दिखा। ये उप जिलाधिकारी का पत्र है। इसके बाद मेरे पास वो तमाम वीडियोज़ हैं, फ़ोटोज़ हैं जो मैंने लगातार इस बीच में SDM जोशीमठ को भी भेजे, जो कंपनी ने मलबा नदी में डाला हुआ था, और जो सामने भी दिख रहे हैं उनको भी सब दरकिनार करके प्रशासन ने उनको कंपनी को क्लीन चिट दे दी। आज हम हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं इस मामले पर, हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं कि हमें जो ये कंपनी है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर इस पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, जो प्रशासन ये कह रहा है कि नदी में कुछ नहीं डाला जा रहा है, उसी प्रशासन के मुंह पे करारा तमाचा है। रेंजर जोशीमठ जिनका पत्र है, जिन पर हमने RTI के तहत मांगा था कि आपने जब हमने कंपनी पर कार्रवाई के लिए कहा तो आपने क्या करा, तो उनका पहला बिंदु यही है कि हमने कंपनी पर नदी में मलबा डालने के लिए H2 जारी किया गया है, जिसका सीधा होता है कंपनी पर FIR दर्ज करना, जो वन विभाग की अपनी भाषा में है। उसके अलावा कंपनी का चालान किया गया। तो एक जिला उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा के गुस्साए लकड़ी व्यवसायियों ने उत्तराखंड व्यवसायी संघ के माध्यम से खटीमा वन रेंज अधिकारी राजेंद्र सिंह मनराल के द्वारा प्रभागीय वन अधिकारी तराई पूर्व वन प्रभाग हल्द्वानी को एक ज्ञापन सौंपकर अभिवहन और TP अतिशीघ्र जारी करने की मांग की है। ज्ञापन के मुताबिक विगत दिनों वन विभाग द्वारा व्यवसायियों को यहाँ व्यापक स्तर पर चेकिंग अभियान चलाकर उनके अभिवहन और TP पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई थी, जिससे लकड़ी व्यवसायियों का व्यापार काफी प्रभावित हुआ है। उनके सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है। वहीं व्यवसायियों का कहना है कि व्यापार प्रभावित होने से 1000 अन्य मजदूरों के सामने भी रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। हमारे यहाँ वन विभाग वालों ने, बाहर की टीमों ने छापे मारे, चेकिंग करी, उसके बाद जो है कोई हमारे यहाँ अवैध माल नहीं मिला इन लोगों को। अब हम इनसे, हमारी इन्होंने TP ट्रांजिट रवाना अभिमान बाहर के सब बंद कर दिए हैं। अब इनसे ये कहने गए हैं कि हमारी निकासी चालू करी जाए। मंत्री रेखा आर्य एक बार तब फिर से विवादों में घिर गई जब उन्होंने एक ऐसा आदेश जारी कर दिया है जिसमें उनके अधीनस्थ सभी कर्मचारियों को नजदीकी शिवालयों में जलाभिषेक करने को कहा गया है, जिस पर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने मंत्री रेखा आर्य को जोकर तक कह दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि अपने मुख्यमंत्री को असेस करना, सस्ती लोकप्रियता पाना और विवादों में घिरना रेखा आर्य का काम है। आर्य ने निमंत्रण दिया है, कोई कनपट्टी पे बंदूक नहीं रखती है। रेखा आर्य ने निमंत्रण दिया है, स्वेच्छा है, आप सबकी भी स्वेच्छा है, आप सब भी आमंत्रित है। तो आपकी स्वेच्छा है कि भाई आप उस पुण्य कार्यक्रम में आप आना चाहते हैं अथवा नहीं आना चाहते हैं। और मैं समझती हूँ कि ये किसी पर ऐसा नहीं है कि भाई आपने अनिवार्य रूप से रहना ही है और अनिवार्य रूप से नहीं रहना है। ये स्वेच्छा, जब हम किसी को निमंत्रण देते हैं, स्वाभाविक है हम उसकी स्वेच्छा पे छोड़ते हैं। जाने कितने लोगों को निमंत्रण दिया जाता है और कितने लोग पहुंचते हैं और कितने लोग नहीं पहुंचते हैं। तो मुझे लगता है ये एक छोटी मानसिकता का प्रतीक है, और जो इस छोटी मानसिकता का प्रतीक आज के परिवेश में वो ये दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो करण मेहरा कहाँ थे जो जिस समय जो है एक निजी कार्यक्रम में, वैवाहिक कार्यक्रम हो रहा था जिसमें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री विवाह का कार्यक्रम कर रहे थे अपनी सुपुत्री का, तो उसमें उनकी विचारधारा कहाँ गई।
रेखा आर्या तो लग रहा है एक सर्कस में काम कर रही हैं, जैसे एक जोकर से कम नहीं दिखाई पड़ती। मंत्री कम लगती हैं, जोकर ज़्यादा लगती हैं, इसलिए क्योंकि पिछले 5 सालों में भी हमने सिर्फ यही देखा कि अपने मुख्यमंत्रियों को असहज करना रेखा आर्या का काम था, विवादों में घिरना रेखा आर्या का काम था और सस्ती लोकप्रियता पाना रेखा आर्या का काम था। तो उनका और विवादों का तो आपस में बहुत गहरा रिश्ता है, पर्यायवाची हैं दोनों एक दूसरे के। पहले अभी एक आंख ठंडी नहीं हुई थी जिस पत्र में उन्होंने जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारियों को कुमाऊं और गढ़वाल से अपने निजी आवास बरेली पहुंचने के लिए बोला था। आदेश निकाला विभाग से कि 4 से 9 अगस्त के बीच में सबके सब मेरे निजी आवास पहुंच जाना, नहीं तो खैर नहीं है। और अब उनका बयान आया है कि मैंने कनपट्टी में बंदूक तो नहीं रखी। अरे मंत्री हो, कुछ तो लिहाज करो, क्यों गुंडे और मवालियों की तरह भाषा उपयोग कर रही हो। वहीं आज एक नया बवाल खड़ा कर दिया, तानाशाही की पराकाष्ठा कर दी कि सारे अपने महिला एवं बाल विकास विभाग में जितने अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, सबको आदेश दे दिया अपने लेटर हेड पे ये निकालकर कि निकटवर्ती शिवालयों में जाइए और जलाभिषेक करिए। क्यों भाई, धर्म को राजनीति में क्यों घसीट रही हैं आप? आपको मंत्री इसलिए बनाया गया था ये देखने के लिए कि लोग पूजा ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या इसलिए मंत्री बनाया गया था आपको? आपको मंत्री बनाया था अच्छी योजनाएं, अच्छी नीतियां लाने के लिए, जिससे आपके विभाग लाभान्वित हों, महिलाएं और बालक हमारे प्रदेश के लाभान्वित हों। लेकिन ये शिवालयों में 100% जलाभिषेक होना चाहिए और व्हाट्सएप पर मुझे रिपोर्टिंग होनी चाहिए, ये कहाँ की तानाशाही है? कोई आस्तिक होता है, कोई नास्तिक होता है, कोई मूर्ति उपासक होता है, कोई नहीं होता है, कोई वैष्णव होता है, कोई शैविक होता है, कोई माता रानी की पूजा करता है, कोई साईनाथ की करता है, कोई नीम करोली बाबा को मानता है। तो कहीं ना कहीं आप क्यों लोगों को थोप रही हैं कि मैं शिव भक्त हूँ तो तुम सारे भी शिव भक्त होने चाहिए। ये एक बहुत ही अजीबोगरीब आदेश है जिसका हम खुलकर विरोध करेंगे। और हम ही नहीं, उनके विभाग के लोगों से विरोध उठने लगा है, उनके विभागों के लोगों के विरोधी फोन हमको आने लगे कि मैडम अगर हम दूसरे धर्म और जाति के हैं तो हम पर ये जलाभिषेक क्यों थोपा जा रहा है? इस देश की खूबसूरती यही है, समरसता इसी में है, अनेकता और एकता इसका गहना है। इसको क्यों आप छिन्न भिन्न कर रहे हो? क्यों सौहार्द बिगाड़ रहे हो समाज का? क्योंकि आपको सस्ता और आसान रास्ता दिखाई पड़ता है कि धर्म की राजनीति करो और वोट की उगाही करो। धर्म की राजनीति करो, समाज को बांटो, फूट डालो और राज करो। कहीं ना कहीं रेखा आर्या को ने अपनी अल्पबुद्धि का परिचय दिया है इस तरह के शासनादेश से, और कहीं ना कहीं एक तानाशाह उनके अंदर मुझे दिखाई पड़ता है। विकासखंड मुनस्यारी के ग्राम सभा बोना के खुलेती जंगल में कल देर शाम को बादल फटने से बोना और तोंबिक को जोड़ने वाले पैदल मार्ग पर सीसी पुल क्षतिग्रस्त हो गया। पुल ध्वस्त होने से अब बोना गांव का संपर्क मुख्यालय से टूट चुका है। लोगों को आवाजाही करने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तथा गाँव में जरूरतमंद खाद्यान्न सामग्री के लिए भी ग्रामीणों के लिए काफी परेशानियां पैदा हो गई हैं तथा झापुली बोना मदकोट मोटर मार्ग भी बंद है। उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने गुरुवार को दरबार साहिब के महंत देवेंद्र दास महाराज से शिष्टाचार भेंट की और उनसे आशीर्वाद दिया। दोनों के बीच उत्तराखंड के विभिन्न समसामयिक विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। महंत देवेंद्र दास महाराज ने विधानसभा अध्यक्ष को गुरु राम राय विश्वविद्यालय, गुरु राम राय इंस्टीट्यूट और मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज, महंत इंद्रिस अस्पताल और गुरु राम राय एजुकेशन मिशन की ओर से किए जा रहे कार्यों से अवगत कराया। विधानसभा अध्यक्ष ने चिकित्सा, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में SGRR के संस्थानों की ओर से किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों की प्रशंसा की और महाराज को संस्थानों के कुशल संचालन पर बधाई भी दी। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेरीनाग के बीएड के छात्र छात्राओं ने शिक्षक की नियुक्ति न होने के विरोध में 12वें दिन बाजार में सड़कों पर उतरकर शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की। शहीद चौक में सीएम और उच्च शिक्षा मंत्री का पुतला दहन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। छात्र छात्राओं ने कहा कि पिछले 12 दिनों से शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर कक्षाओं का बहिष्कार किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। छात्रों का कहना है कि मोटी फीस जमा करने के बाद भी पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है। यदि शीघ्र शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई तो एक उग्र आंदोलन क्षेत्र में होगा। भारतीय जनता पार्टी गौचर रानीगढ़ मंडल द्वारा मंडल अध्यक्ष जयकृत बिष्ट की अध्यक्षता में देश की 15वीं और पहली आदिवासी जनजाति की महिला द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर ढोल नगाड़ों के साथ गौचर नगर में विजय जुलूस निकालकर मिठाइयां बांटी गई और पटाखे फोड़े गए। इस अवसर पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने गौचर शहर में विजय जुलूस निकाला और आतिशबाजी की। मंडल अध्यक्ष जयकृत बिष्ट ने कहा कि ये जीत पूरे देश की ऐतिहासिक जीत है और ऐसा देश में पहली बार हुआ है कि कोई बहुत ही गरीब परिवार की बेटी जिन्होंने अपना जीवन बहुत ही गरीबी में जिया हो, वो देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच गई है। जो विषय है
अमेरिका जैसे देश में एक अश्वेत राष्ट्रपति को बनने में लगभग 200 वर्ष लगे और हमारे देश में एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनने में 75 वर्ष लगे। उस हिसाब से बड़े गर्व का विषय है कि एक दूरस्थ आदिवासी इलाके से एक महिला जिसने शिक्षिका के रूप में काम किया, एक पार्षद का चुनाव लड़ा, विधायक का चुनाव लड़ा, उसके बाद राज्यपाल रही और आज इस देश की प्रथम महिला के रूप में राष्ट्रपति के पद को सुशोभित कर रही है। ये निश्चित ही देश के लिए गर्व का विषय है और मैं इसके लिए समस्त मातृशक्ति को बधाई देता हूँ और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बधाई, समस्त पूरे देश को बधाई। एक गौरव का विषय, गौरवशाली इतिहास देश का उन्होंने हमारे सामने रखा। लोकतंत्र की एक स्वस्थ परंपरा इस देश के अंदर रखी। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। राष्ट्रपति जो कि एक आदिवासी माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के सौजन्य से उनको आज राष्ट्रपति बनाया गया है और हम लोग इसलिए खुश हैं क्योंकि एक महिला को बहुत बड़ा सम्मान दिया गया है। देश की राष्ट्रपति बनना और हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है और इससे नई जो पीढ़ी जो बालिकाएं हैं उनको प्रेरणा मिलेगी कि कोई भी कभी भी किसी भी समय जो है ऊंचे पद तक पहुंच सकती हैं और हम आज बहुत खुश हैं और इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने एक छोटा सा आयोजन रखा जिसमें कि कार्यकर्ताओं ने आपस में मिठाई बांटी और लोगों को ये संदेश दिया कि हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। हमारी पार्टी किसी भी प्रकार के ऊंच नीच को नहीं देखती है बल्कि हर किसी को एक ऊंचे पद पर भी पहुंचाने की कोशिश हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है, जिसका हम उनको धन्यवाद देते हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में पट्टी दोगी के गुलर दोगी में एसबीआई की एकमात्र शाखा में क्षेत्रीय लोगों ने प्रदर्शन किया। क्षेत्र में एक ही बैंक है जिसमें 60 से 70 किलोमीटर दूर से लोग आते हैं और दिन भर लाइन में खड़े रहते हैं। पिछले 9-10 दिनों से यहां कनेक्टिविटी नहीं है, जिससे लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इस बैंक में आसपास के 30 से 40 गाँव के लोगों के खाते हैं। सभी बुजुर्ग लोगों की पेंशन भी इसी में आती है। इस बैंक में न तो लोगों के उचित बैठने की व्यवस्था है, न ही पीने के लिए पानी की कोई व्यवस्था है। वहीं शौचालय न होने से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्षेत्रीय जनता ने कहा, यदि ये व्यवस्था जल्दी नहीं सुधारी गई तो शासन प्रशासन को जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पे पिछले 8-10 दिनों से कनेक्टिविटी की बहुत बड़ी समस्या है और कल इन्होंने सारी लाइनें चेंज की है तो आज जाके कनेक्टिविटी हल्की फुल्की आ रही है, वो भी रेगुलर नहीं आ रही है। अभी एटीएम जब बोला तब जाके खुला। ये 8-10 दिन से एटीएम भी बंद था, यहाँ पे प्रिंटिंग मशीन भी बंद है यहाँ पे। और यहाँ पे ये आज की बात नहीं, ये हर बार की बात ऐसी है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कोई लोगों को गर्मी में बैठने के लिए यहाँ पे कोई शेड नहीं। आप ऊपर दिखाइए, यहाँ पे गर्मी में लोग पूरा दिन भर यहाँ पे सूखते रहते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे शौचालय जो हमारी माँ बहन इतने दूर दूर से आते हैं उनके लिए कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं है। अगर है भी तो कोई हमारे पास शौचालय, इनके पास कोई शौचालय या साफ सफाई के लिए कोई कर्मचारी नहीं है। उसके साथ ही यहाँ पे न पानी के लिए पीने के लिए कोई व्यवस्था रखी है कि यहाँ पे कोई, जबकि ये कॉमर्शियल वैसी चीजें हैं, ये आपका कस्टमर सर्विस है, ये गवर्नमेंट की एक शाखा है। आपको यहाँ पे सारी सुविधाएं ये लिखित होती है। जब भी कोई शाखा खुलती है तो वहाँ पर ये सारी चीजें होती है। ये जरूरी है, ये हर गवर्नमेंट की जो भी चीजें होती है उसमें जनता के लिए सारी चीजें कंपलसरी होती है। कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग के मामले में कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोने ने कहा कि यह जांच का विषय है। पार्टी इस पर जांच बिठाएगी और निश्चित रूप से कार्रवाई भी करेगी। साथ ही चमोली जिले में घसियारी महिला के मामले में भी दसोने ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने आदेश जारी करने में देर कर दी है। उनके ऊपर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है, वो कहां जानकारी रखेंगे, पर उनकी सलाहकार टीम की तेजी में कसर रह गई है। देखिए, ये जांच का विषय है। हमारे लिए भी बहुत ही हतप्रभ करने वाली ये खबर है। जिस तरह से आज समाचार पत्रों में ज्ञात हुआ कि एक वोट खराब हो गया कांग्रेस का और एक जो है वो क्रॉस वोटिंग हुई है। अब पार्टी इस पर जांच बिठाएगी और मुझे लगता है निश्चित रूप से कोई कार्रवाई भी करेगी। लेकिन अभी ये सब भविष्य के गर्भ में है, तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कौन वो शख्स है जिसने पार्टी के खिलाफ या पार्टी के निर्देशों का पालन नहीं किया। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहती हूँ 16 जुलाई की खबर है और आपके आदेश आते आते 21 और 22 जुलाई हो गया है।
तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो आपकी सलाहकार टीम है उसकी मुस्तैदी में कोई कमी दिखाई पड़ती है। निश्चित रूप से आपके ऊपर तो पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है, तो कहाँ कहाँ की खबर आप रखेंगे। लेकिन एक ऐसी खबर जिसने रातों रात जलजला ला दिया था सोशल मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, वो आप तक इतनी देर से पहुँचाई गई, ये मेरे लिए सोचनीय विषय है। आपने, चलिए धन्यवाद है आपका, आपने कोई तो एक्शन लिया, लेकिन आपकी महिला एवं बाल विकास मंत्री कहाँ हैं? वो, उनको कोई दर्द नहीं है क्या पर्वतीय अंचलों की महिलाओं से? जिस तरह की अभद्रता और अमानवीय व्यवहार, बर्बरता की गई एक बुजुर्ग घसियारी महिला के साथ, चुप्पी क्यों साधी हुई है आपके दल के सभी महिलाओं ने? चमोली की थराली में देवराड़ा वन पंचायत के धारी तोक में अलकनंदा वन प्रभाग ने हरेला महोत्सव के तहत वृक्षारोपण अभियान चलाया। कार्यक्रम में थराली विधायक भूपाल राम टमटा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं अलकनंदा वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी रमाकांत तिवारी भी कार्यक्रम में पहुंचे। वहीं क्षेत्रीय विधायक भूपाल राम टमटा ने हेलंग में हुई घटना पर भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। बीते दिनों हेलंग में THDC कंपनी के डंपिंग जोन में घास ले जाने के मामले पर थराली विधायक भूपाल राम टमटा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि ये हमारे हक हकूक का मामला है। पहाड़ में हम पूरी तरीके से जंगल पर निर्भर हैं। इसका संरक्षण से लेकर और इसका रखरखाव हम करते आए हैं। उन्होंने कहा कि हेलंग में हुई घटना उचित नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में जांच के निर्देश दे दिए हैं। अन्य स्तरों पर भी इस घटना का संज्ञान लिया जा रहा है। ये जो घटना हुई है मैंने भी उसको देखा है, मैं तब देहरादून में था। तो निश्चित रूप से इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ये हमारी एक हक हकूक का मामला है और पहाड़ का जो जीवन रहा है, जो हमारी परंपराएं रही है, इस प्रकार की घटनाएं किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। जिला प्रशासन की कार्रवाई की? जिला प्रशासन की कार्रवाई भी जहाँ तक मैंने देखा है, और इस पर अब कई इस तरह से इस पर संज्ञान लिया जा रहा है। और निश्चित रूप से इसके जो आगे आने वाले समय में इसका व्यापक असर पड़ेगा। जांच की जहाँ तक बात थी, क्योंकि कभी कभार कुछ ऐसे कार्य होते हैं कि जो संज्ञान में, जैसे ही उनके माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया, तत्काल उन्होंने इस पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। विकासखंड मुंसियारी के ग्राम सभा चौना में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान गणेश ज्येष्ठा को ग्राम सभा चौना द्वारा निर्विरोध प्रधान चुना गया है। वहीं स्थानीय ग्रामीण विकी चिराल से मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने बताया कि नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान गणेश ज्येष्ठा के नेतृत्व में समस्त ग्रामवासियों द्वारा ग्राम वन पंचायत में वृक्षारोपण किया गया और गाँव के लोगों ने पर्यावरण को बचाने के लिए संकल्प भी लिया, जिसमें गाँव के महिला मंगल दल, नवयुवक मंगल दल और बुजुर्गों ने प्रतिभाग किया। उत्तरकाशी के धनारी क्षेत्र में लगातार नवयुवक मंगल दल और आबकारी विभाग द्वारा अवैध रूप से बनाई जा रही कच्ची शराब के विरोध में धरपकड़ अभियान चल रहा है। आपको बता दें कि जिला आबकारी अधिकारी दुर्गेश त्रिपाठी के नेतृत्व में इस अभियान में जगवीर चौहान, अनिरुद्ध शर्मा, आजाद रावत, सूरज सिंह आदि शामिल हैं। 1 महीने में 3 बार छापेमारी की गई, लेकिन अभी तक अभियुक्तों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं हो पाई है, जिसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि अभियुक्त मौके से फरार थे। लेकिन बड़ा सवाल नवयुवक संगठन ने उठाया है कि यदि कार्रवाई नहीं की गई तो शराब तस्करों के हौसले बुलंद होते रहेंगे और अगर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है तो एक बड़ा जन आंदोलन होगा। नैनीताल जिले के कालाढूंगी तहसील में भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष भगवान सिंह रौतेला ने गांव में लेखपालों की कमी से आने वाली समस्याओं को लेकर कालाढूंगी तहसीलदार प्रियंका रानी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। वहीं किसान यूनियन जिला अध्यक्ष भगवान सिंह रौतेला ने बताया कि तहसील कालाढूंगी के अंतर्गत 42 गाँव ऐसे आते हैं जिनमें कोई लेखपाल नहीं है, जिससे जिले व प्रदेश के लेखपालों ने दूसरे क्षेत्रों में कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे स्कूलों में एडमिशन के समय बच्चों को कई तरह के प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन लेखपालों की कमी की वजह से शिक्षा संबंधी कार्य भी बाधित हो रहे हैं। इस ज्ञापन में हमने किसानों की परेशानियों के संबंध में लिख के दिया है, क्योंकि पूरे ज़िले में, तहसील में तथा पूरे प्रदेश के अंदर लेखपालों ने अपना कार्य अपने क्षेत्र के अलावा बाकी क्षेत्र का कार्य छोड़ दिया है, तो जिससे बाकी किसानों को काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। जैसे इस समय एडमिशन का टाइम है, बच्चों को सर्टिफिकेट बनाने हैं, किसानों को KYC बनानी है, उसके लिए और सारे काम किसानों के पटवारी के ही माध्यम से होते हैं, जो कि सारे बाधित हो रहे हैं। तो इन सारी समस्याओं को लेकर हमने सरकार मुख्यमंत्री के लिए तहसील के द्वारा ज्ञापन दिया है और अगर उसमें यह भी दिया कि अगर ये मांगा हमारी नहीं मानी गई, उनका व्यवस्था नहीं हुई, तो हम आगे धरना प्रदर्शन और आदि कुछ करने के लिए मजबूर होंगे, इसलिए इस पर शीघ्र कार्रवाई की जाए। आज तहसील कालाढूंगी में भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष भगवान रौतेला जी के नेतृत्व में SDM महोदय को ज्ञापन दिया गया। उसका मुख्य मुद्दा ये है कि लेखपाल संघ द्वारा
जो लेखपालों के पास अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र थे उनको बस्ते उनके तहसील में जमा कर दिए गए हैं, जिससे कि क्षेत्रीय किसानों को और स्कूली बच्चों को जो अन्य बच्चे हैं अपनी नौकरियों के लिए और इस प्रकार के जो प्रमाण पत्र उनके द्वारा बनाए जाते हैं उनके जो है प्रमाण पत्र यहाँ पे नहीं बन पा रहे हैं, जिससे किसानों को और बच्चों को काफ़ी तकलीफ हो रही है। तो हमारा यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री को एसडीएम के माध्यम से जो ज्ञापन दिया है तो उसमें यह कहा गया कि भी शीघ्र ही लेखपालों की व्यवस्था करी जाए। अगर यह व्यवस्था शीघ्र नहीं होती है तो किसान आंदोलन पूरे जिले के स्तर में इसमें आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। चमोली जिले के ग्राम पंचायत विजार नंदानगर में विगत 6 जुलाई की बारिश से पूरा विजार गांव खतरे की जद में आ गया है। अभी तक प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आपको बता दें कि बारिश के कारण हो रहे भूस्खलन से यहां बड़ी जनहानि होने का खतरा भी बना हुआ है। द्रौपदी मुर्मू को भारत के नए राष्ट्रपति बनने पर विकासखंड मुनस्यारी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा एसटी मोर्चा जिला अध्यक्ष मनोहर दरियाल की अध्यक्षता में विजय जुलूस निकालते हुए नारेबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी भी जाहिर की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा प्रदीप कुमार राय के नेतृत्व में जिले भर में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध शराब की बिक्री पर और चेकिंग अभियान लगातार जारी है। वहीं थाना सल्ट पुलिस एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा एसओ सल्ट अजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में चेकिंग के दौरान सल्ट लमखाल बैंड नैल तिराहे के पास एक युवक के कब्जे से प्लास्टिक के कट्टे में कुल 1,35,000 का गांजा बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त प्रदीप कुमार है और सल्ट पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की गई। विकासखंड मुनस्यारी के दूरस्थ ग्राम सभा होकरा में बाला सिंह मेहता का मकान बीती गुरुवार देर शाम को हुई भयंकर बारिश के कारण आपदा के भेंट चढ़ गया। गनीमत रही कि कोई जान माल की हानि नहीं हुई। वहीं किसी तरह पीड़ित परिवार के लोगों ने भागकर जान बचाई। आपको बता दें कि पीड़ित बाला सिंह मेहता के परिवार में 85 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला और एक पुरुष है जो 30% विकलांग है। वहीं 36 घंटे का समय बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई अधिकारी वहां नहीं पहुंचा है। न ही प्रशासन द्वारा उनकी कोई मदद की गई है, न ही पीड़ित परिवार के पास खाने के लिए कोई खाद्यान्न सामग्री मौजूद है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी रुद्रप्रयाग ने केंद्र सरकार द्वारा ईडी के द्वारा जांच के नाम पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का उत्पीड़न किए जाने, जिसमें पूर्व में राहुल गांधी और वर्तमान में सोनिया गांधी को जांच के लिए राजनीतिक द्वेष के कारण बुलाया जा रहा है। इसी के विरोध में रुद्रप्रयाग जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों और वरिष्ठ नेतागणों ने जिला कलेक्ट्रेट रुद्रप्रयाग में धरना देकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। कार्यक्रम जिला कांग्रेस के अध्यक्ष ईश्वर सिंह बिष्ट के नेतृत्व में आयोजित किया गया और संचालन विजयपाल जगवाण ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस रुद्रप्रयाग ने किया। इस अवसर पर सभी वक्ताओं ने केंद्र सरकार द्वारा कांग्रेसी नेताओं पर किए जा रहे उत्पीड़न की घोर निंदा की। डोईवाला में परवादून कांग्रेस जिला अध्यक्ष अश्विनी बहुगुणा और राजीव गांधी पंचायत प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक मोहित उनियाल के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने डोईवाला तहसील में तहसीलदार मोहम्मद सादाब के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्र की मोदी सरकार विपक्ष के नेताओं की आवाज को दबाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी के माध्यम से परेशान कर रही है, जिसका कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। उन्होंने राष्ट्रपति से मांग की है कि केंद्र सरकार पर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करें। बेरीनाग में पर्यावरण को दूषित कर रहे सिंगल यूज प्लास्टिक पर एसडीएम थल अनिल कुमार शुक्ला के नेतृत्व में प्रशासन की संयुक्त टीम गठित कर थल बाजार में औचक छापा मारकर 10 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त कर जुर्माना लगाया गया। साथ ही 2 होटल व्यवसायियों को घरेलू सिलेंडर प्रयोग करते हुए पकड़ा और सिलेंडर भी जब्त कर लिए हैं। एसडीएम ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से प्रतिबंधित है। वहीं तीनों घाटों पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात कही है। भीमताल के ओखलकांडा ब्लॉक के चंदन गोनिया की 1.5 महीने पहले संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का खुलासा न होने से आक्रोशित परिजनों और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों द्वारा मुक्तेश्वर थाने का घेराव किया गया। ग्रामीणों ने 27 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरना एसएसपी कार्यालय हल्द्वानी में करने की लिखित सूचना थाना मुक्तेश्वर को दे दी है। वहीं प्रधान प्रतिनिधि लॉर्ड डोबा प्रकाश मटियानी ने हत्याकांड का खुलासा करने वाली टीम को 5100 रुपये पुरस्कार देने का पत्र भी थाना अध्यक्ष मुक्तेश्वर को सौंपा है। वहीं आन सिंह मटियाली, हरीश पनेरू, दीपक मेवाड़ी और गजेंद्र गोनिया ने कहा कि हत्यारों को सजा नहीं होने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आज जो है हम थाना मुक्तेश्वर में 6 गांव के ग्रामीण जो है 110 किलोमीटर दूर से पहुंचे हैं। विगत 1.5 माह पहले एक हमारे युवा साथी चंदन गोनिया का हत्याकांड हुआ था, जिसका खुलासा आज तक नहीं हुआ। इस बाबत हमने आज थाना अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा है। अगर इसका खुलासा जल्दी से जल्दी ना हो तो हम इस पर अग्रिम आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे। हमारा आग्रह है कि प्रशासन और पुलिस प्रशासन से कि इसका जल्दी से जल्दी खुलासा हो सके। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।